नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी आही या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व। अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय तिथि 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक है। तारों को देखने का समय है शाम 5:58 5 नवंबर 2023। तो चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति उपाय के बारे में। अहोई अष्टमी को करें लौ का ये महाउपाय आपके हर दुहक से आपको मिल जाएगी। मुक्ति माता रानी जी के आशीर्वाद से इतना धन आपके पास की 7 पीढ़ी भी करेंगी। पैसों पर आज ये सबसे अच्छा फलदायी दिन माना जाता है। कहा जाता है जिसके पश्चात उस मनुष्य के जीवन से हर परेशानी चली जाती है और उस मनुष्य के जीवन की जो भी इच्छा होती है वो जरूर पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस बार माँ अष्टमी 5 और 6 को है। बता दें इस अष्टमी में कुल 21 तरीके के शुभ योग बनाए। धर्मशास्त्र देखे तो यह अष्टमी बहुत ही आवश्यक है। अब बता दें इस अष्टमी का जो समय है ये पूरे 31 साल पश्चात आया है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने इस अष्टमी को सही तरीके की पूजा पाठ उपाय कर लिए जो आपके पीठ में बताए जा रहे हैं तो माँ की चली तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी समस्याओं में फंसे व इन प्रकार की दिक्कत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी वो माता रानी जी के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी होगी। आपका एक बार बहुत ही जरूरी है। माता रानी जी के 9 रूपों कहा जाता है कि माता रानी जी के 9 रूपों में जो 8वां रूप है वो माता महागौरी जी का है। जो मनुष्य माता महागौरी जी के सामने हल्की सी भी पूजा पाठ कर लें, माता महागौरी प्रसन्न होकर के उस मनुष्य को शीघ्र ही वरदान पर आशीर्वाद दे देती है। इसीलिए हमारे धर्म शाखा के अष्टमी के दिन बहुत से लोग टोने टोटके उपाय करते हैं, क्योंकि 2 तो की अष्टमी को किए गए उपाय टोने कभी भी विफल नहीं जाते। इसका आपको फल मिलता ही मिलता है। आपको बता दे दिवाली के दिनों में वैसे भी कोई भी आप उपाय करते हैं तो वो बहुत ही कारगर साबित होता है, किंतु हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ खास तौर से ये लिखा हुआ है कि यदि आप दिवाली के दिनों में सबसे ज्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उपाय अष्टमी के दिन करना चाहिए। क्योंकि आप यदि कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र शास्त्र करते हैं तो माता महागौरी जी आपको शीघ्र ही वरदान दे देती है। आज आपको इस वीडियो में हम महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले उन आसान उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि आपने अपने जीवन के 2-4 मिनट निकाल करके अष्टमी के दिन कर लिया तो माँ के लिए आप कितनी बड़ी परेशानी में फंसे, कितनी ही बार संकट आपके सामने खड़ा हो, कितनी ही बड़ी पीड़ा से आप तंग हो चुके हो, हर प्रकार की मुसीबत से आपको जरूर ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कोई भी इच्छा, जब आप नौकरी की तैयारी करते थक चुके तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद व्यापार चल पड़ेगा, चारों तरफ से अपना धन आना शुरू हो जाएगा। धन समस्या में यदि आप फंसे हुए, कर्ज के माया में फंसते बचरारे चक्की मणि, तो ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं अष्ट के दिन करने के लिए। क्या आप कर सके माया जाल से बाहर निकल के आएंगे? बस आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा कि जितने भी हम आपको उपाय बताए रहे हैं, इन उपाय को आपको सही मार्ग पर करना है। क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, ये महाअष्टमी का दिन जो आया है ये पूरे 32 वर्ष पश्चात आया है। मतलब इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकते। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक देखना। और यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से
आपके जीवन में धन की वर्षा हो, ताकि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां पैसों पर राज करें और आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस कार्य को वे अब शुरू करें उस आपको सफल मिले। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लगा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी, अथवा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार को कोई भी उपाय पता चलता है तो वो आपको उपाय बता देगी, जिससे आपको कोई लाभ पात्र किसी भी राशिकरण वसूला जाएगा। और वीडियो लिखना मत भूलिएगा। तो बहुत जितने भी हम आपको बताने जा रहे, इनको सही मुहूर्त पर आपने इन उपाय को कर लिया तो जरूर ही माता जी का श्राप मिलेगा और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इन उपाय को कहीं कॉपी किताब में लिखने जगह चली तो आपको हम एक एक करके उपाय के बारे में बताते, किंतु वो तो हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज निकले। किंतु जब वो ये देखते हैं कि उनका बच्चा कमजोर पढ़ने से उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो माँ बाप का दिल एकदम से टूट जाता है। तो अब आप परेशान मत होइए। जब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये अष्टमी का जो समय आया है पूरे 32 साल पश्चात आया है, और यदि आप इसका फायदा उठाते हैं तो जरूर ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसा बिस्किट पर मोरपंखी का पौधा देख पा रहे, इसी मोरपंखी के पौधे आप खुद कहीं ढूंढना है, इसके साथ पक्के तोड़ करके लानी है। सूर्यास्त पहले माता रानी जी के दाएं चराते इन पत्तों को छोड़िए और आपके बच्चे की जो किताबें हैं उन्हें दबा दबा करके फरवरी से अगस्त 7 पत्तियों को आप अपने बच्चों के कमरे में रख देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके जो बच्चे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, उस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन लग जाएगा। दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। दूसरा, आपको पार्टनर वैसा पाए जिससे आप आर्थिक तंगी से यदि परेशान हैं तो इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मल्य पर कर्ज लिया था, अब उसके मल्या ने भारत में चला रहा, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, वे फिजूल खर्ची होती चली जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा पायजामा बताना, रंग दिखे चांद से। जब आप इसके पर्दे पर ऐसा चिकित्सक लेकर जाइए जिसमें माता रानी जी की तस्वीर बनी। अब जीजा के पास पैसा नहीं है चांदी के सिक्के खरीदने के लिए, तो 10 डिग्री सिक्का था जिसमें माता रानी जी की तस्वीर बनोगे। ये आपको लेकर के आना अष्टमी के दिन अपने घर पर लेकर, क्या ये कहीं से भी ढूंढ करके, ये जैसे सुइयां है पूजा मतलब पूरा डलिया, इसी सिक्के को आपको माता रानी ये कि यदि आप इन पर चौकी लगी तो बहुत अच्छी बात है, चौकी नहीं लगी हुई पूजा घर पर इस रखिए। यहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। आप किसी सिक्के को किसी भी लाल पोटली में रखें, उस लाल पोटली को आप मलिदा गीत बांधी जाए और उस पोटली को उठाकर के अपने धन स्थान पर दक्षिण दिशा में दी जावे, अलमारी में, तिजोरी में, या आप व्यापार योजना से पैसे का लेन देन करते, मां पर अधिक ध्यान दो तो आप देखेंगे कि जो आपके पास पैसा टिक नहीं पाता, पैसा दिखना भी शुरू हो जाएगा। यदि आप कर्ज की माया में फंसते रहते, उस माया से बाहर भी निकलेंगे तो भी आपको साक्षात माता जी का आशीर्वाद वरदान मिल जाए। तीसरा उपाय दोस्तों, एक ऐसा उपाय जिसको यदि आपने कर लिया तो यदि आप लोग किसी बीमारी से परेशान थे, बीमारी ने आपको धर दिया था, तो इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ही आसान उपाय, बस इसके लिए आपको गोमती चक्र खरीद करके होगा। 5 गोमती चक्र खरीद करके लाइए, या किसी भी मां पूजा की दुकान पर बड़े आराम से मिल जाता है। 5 गोमती चक्र खरीद करके ले गए। अब आपको क्या करना है? अष्टमी के दिन सुबह के वक्त भी उपाय के लिए शाम के वक्त के 5 गोमती चक्र को उस रोगी के सर के ऊपर से 7 बार बाईं ओर से दायर घुमाना। मध्य अवधि निकला 5 गोमती चक्र को रोगी के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और 7 बार मां। अब इसी गोमती चक्र को ले जाकर कि किसी भी नियम के पेड़ के पास जाइए, उस नियम के पेड़ के पास पूर्व दिशा में बांधे नियम के पेड़ पर। इसने आपको माना दोस्तों, क्योंकि नियम के पेड़ पर माता का निजी दौरान आप उसी नियम के पेड़ के पास आप कोई घी का दीपक जला दें। यदि यह उपाय आपने इतवार अष्टमी के दिन कर लिया रात, तो मां बिजली दो। तो जो रोगी मनुष्य था, जिसके घर में था, जिसका इलाज करा करके थक गए थे, वह मनुष्य स्वस्थ जगह चुके हैं, पर उस मनुष्य को माता का जवाब मिलेगा, पुत्र
बात कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लेकर दिए। अब ये जो हम आपको बताने आए दोस्तों, ये उपाय आपके लिए तमाम बिजली दोस्तों, आप जो दिल्ली तमन्ना थी 4 धाम पर जाने की, तीर्थ यात्रा पर जाने की, वापसी पूरी लगी। देखें तो हर हिंदू भगवान यही चाहते कि वो 4 धाम की यात्रा पर जाएं, वह तीर्थ यात्रा की यात्रा पर जाएं, किंतु आर्थिक समस्या के स्वरूप, जाति या धर्म समस्या की जो गृह कलह से लड़ाई, ये झगड़ा, उन सब में फंसे रह जाते और उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना चाहिए? अष्टमी के दिन आपको एक लाल ध्वजा खड़ी करके लाना है जिस पर माता जी का चिन्ह हो। इसको ले जा करके किसी भी माता रानी जी के मंदिर में आपको इसी अष्टमी के दिन दान कर देना दोस्तों। माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा कि जो ये आपकी इच्छा है कि आप धाम पर जाएं, आप तीर्थ यात्रा वापसी पूरी हो जाएगी। अब आखिरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। या दोस्तों, ऐसा उपाय जिसको यदि आपने कल या तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, और जो सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया, तब जाकर इसके पत्ते पड़े, लौंग और गुड़हल का फूल। आप गुड़हल के फूल को माला के रूप में बनाएं। 21 गुलाब के फूल लीजिए और 21 गुलाब के फूल लेकर आपको 11 लौंग है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको पार्टनर या यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आप एक गुलाब के फूल की माला बना ली। आपको माता रानी जी की चौकी पर जाना है। जाके घर पर माता जी की चौकी है, चौकी नहीं है तो आपके घर में पूजा ना करें। जहां पर माता रानी जी की फोटो है या माता रानी जी की मूर्ति रखे, ये वापस जाना है। इस गुड़हल के फूल को आपके माता रानी को पहनाना। आप एक प्रतिमा को 11 नंबर नियम, 11 नाम रखने के पश्चात उसमें आपको 11 काली मिर्च रखनी और 2 कपूर रखना और इसको मलीदा करके बांधना। पोटली को, किसी पोटली को माता रानी जी के ढांचे में छुपा करके अपने धन स्थान पर रख लेना। धन स्थान मतलब अलमारी, तिजोरी, या आप व्यापारी हैं पैसे का, लेन देन करते मां पर बहुत, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चारों तरफ से धन की चमक छोड़ेगा। कितना धन आएगा जिसकी अपनी पत्नी ने की थी, में वृद्धि होगी। धन आने के जो रास्ते खुलेंगे, उन्हीं रास्तों से कई और रास्ते भी बनेंगे। आशा है कि आज की